नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 8:30 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका अपना रवि कपूर और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मुख्य समाचारों की ओर बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच इस समय पुणे में जारी है। दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 475 रन बनाए। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में। शिवा थापा, मनीष कौशिक और वरिंदर सिंह राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे और हॉकी इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा की। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच इस समय पुणे में जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 18 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। कुशल मेंडिस ने 52, चरित असलंका ने 37 और पथुम निसंका ने 33 रन बनाए। उमरान मलिक ने 3, अक्षर पटेल ने 2 और युजवेंद्र चहल ने 1 विकेट लिया है। मलय, आपको क्या लगता है कि भारत का प्रदर्शन इस समय बहुत ही अच्छा चल रहा है? भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। गेंदबाजों ने विकेट लिए हैं, लेकिन ये मानना होगा कि श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि अगर आप वर्तमान रन रेट देखें तो 9.43 का रन रेट है। 173 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर और 19वां ओवर चल रहा है। तो ये कहा जाएगा कि श्रीलंका ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बावजूद इसके कि भारतीय गेंदबाजों ने निराश नहीं किया। संजू सैमसन चोट के कारण T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। सैमसन की जगह राहुल त्रिपाठी को टीम में शामिल किया गया है। राहुल पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के साथ हैं, लेकिन अभी तक वे एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। वे आज अपने घरेलू मैदान पर डेब्यू करेंगे। तो आपको क्या लगता है मलय कि राहुल त्रिपाठी को चूंकि टीम में शामिल कर लिया गया है तो उनका प्रदर्शन बिल्कुल? देखिए, राहुल त्रिपाठी पिछले दिनों डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है। वो एक मिडिल ऑर्डर में और टॉप ऑर्डर में भी अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और इस बार उनको मौका मिला है। संजू सैमसन के नहीं रहने के कारण उन्हें मौका मिला है और इस मौके का वो भरपूर फायदा उठाएंगे। और एक तो उन्होंने कमाल कर ही दिया कि अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने एक कैच लपका और विकेट भारत की झोली में गया। तो इस प्रकार से राहुल त्रिपाठी से काफी उम्मीदें हैं और जो उदीयमान सितारे हैं क्रिकेट की दुनिया के, वो जब सामने आते हैं तो हमेशा एक नई उम्मीद अपने साथ लाते हैं। वैसे मलय, भारत इस मैच को जीतकर नए साल में पहली श्रृंखला जीतना चाहेगा। टीम इंडिया यदि आज ये मैच जीत लेती है तो श्रीलंका से चौथी बायलैटरल सीरीज जीत लेगी। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा? देखिए, कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक फिलहाल जिस प्रकार से यहाँ की पिच है, मुझे ऐसा लगता है कि जो श्रीलंका के कप्तान ने कहा था कि अगर वो टॉस हारते भी तो पहले बल्लेबाजी ही करते, क्योंकि जो यहाँ का, अगर आप यहाँ की इसके स्टैटिस्टिक्स को देखें जो पिछले मैच हुए हैं तो 34 बार जो टीम पहले बल्लेबाजी जिसने की है वो जीती है और 29 बार वो टीम जीती है जिसने पहले बल्लेबाजी नहीं की, बाद में की। तो जो ये स्टैटिस्टिक्स हैं, हालांकि बहुत मायने नहीं रखते 2020 के मैच में, लेकिन फिर भी ये फेवर में है उनके जो पहले बल्लेबाजी करने के लिए टीम उतरती है। तो श्रीलंका इस उम्मीद में होगी कि किसी न किसी तरह से, और 176 रन जब उनके बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर और अभी 19 मतलब 9 गेंदें, मुझे जब खबर मिली 182 रन बने थे और अभी 8 गेंदें और बाकी हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर कहा जाएगा। उन्होंने एक अच्छा लक्ष्य भारत के सामने रखा है। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 1 से ज्यादा मैचों की 6 द्विपक्षीय सीरीज खेली गई हैं। 4 में भारत और 1 में श्रीलंका को जीत मिली और 1 सीरीज ड्रॉ रही। श्रीलंका की टीम भारत में अब तक एक भी सीरीज नहीं हरा सकी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 2 रन से हराया था। आगे बढ़ते हैं मलय, सिडनी में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 475 रन बनाए। खेल समाप्त होने तक उस्मान ख्वाजा 195 और मैट
रेनशा 5 रन बनाकर क्रीज पर थे। तो मले ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही शानदार प्रदर्शन उस्मान ख्वाजा का, जिन्होंने देखे 195 रन बनाए हैं, नाबाद अभी क्रीज पर टिके हुए हैं और अभी तक उनका ये उच्चतम टेस्ट स्कोर है ख्वाजा का। और उसके साथ साथ स्टीवन स्मिथ की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पारी 104 रनों की शतकीय पारी खेली और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया उन्होंने। तो दोनों की जो बल्लेबाजी रही है वो बहुत ही बढ़िया रही है और इससे तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के सामने उनकी पकड़ काफी मजबूत होती दिखती है। एक्चुअली में मेरा यही प्रश्न था आपसे अगला कि स्टीफन स्मिथ सर जॉन ब्रैडमैन के 29 शतक के रिकॉर्ड को पार कर गए हैं। जी, डोनाल्ड ब्रैडमैन के जो 29 शतक का जो रिकॉर्ड है उसको पार करने वाली ये चौथे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने हैं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से इन्होंने कई खिलाड़ियों को, कई बल्लेबाजों को, मैथ्यू हेडन को, क्लार्क को, सबको आज पीछे छोड़ा अपने रनों के अपने इस स्कोर को खड़ा करके। और स्टीवन स्मिथ से उम्मीद भी थी क्योंकि बहुत अच्छा खेलते हैं। और डॉन ब्रैडमैन जिनके नाम से दुनिया सर झुका लेती है, उनके रिकॉर्ड को पार कर लेना, और उस जमाने में और आज के जमाने में हम बहुत ही अंतर आ चुका है। आज जितनी क्रिकेट खेली जा रही है पहले उतनी नहीं खेली जाती थी, बावजूद इसके ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय उपलब्धि है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हमारे समाचारों में भी यही लिखा हुआ है कि स्टीफन स्मिथ ने 104 रन बनाकर अपना 30वां टेस्ट शतक भी पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी स्मिथ चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो आपने बिल्कुल सही जानकारी दी थी। वहीं उस्मान के टेस्ट कैरियर का ये 12वां शतक है और वे लगातार 3 शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सिडनी टेस्ट के पहले दिन अपने 4000 रन भी पूरे किए हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की एक स्लो विकेट है, सरफेस है, और उस पर उन्होंने जो 195 रन बनाए हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो स्कोर है 475 का विशाल स्कोर जो खड़ा किया उन्होंने 4 विकेट के नुकसान पर, उसमें इनकी महत्वपूर्ण बहुत भूमिका रही है। और हालांकि बारिश ने खेल में थोड़ी बाधा डाली, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने ये सिद्ध किया है कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी तरह की पिच पर लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। मुझे इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर आपका कहने का मतलब है कि किसी भी तरह की परिस्थितियां उनको परेशान नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। और जो जिस तरह से उन्होंने खेला है और जिस तरह से उन्होंने अपने पुराने स्कोर 174 का उनका अभी तक का अधिकतम उच्चतम स्कोर था, उसको जिस तरह से उन्होंने पार किया, और एक बड़ी मजेदार बात यह रही कि जब आप उस स्कोर के आसपास पहुंचते हैं 174 के आसपास, तो खिलाड़ियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति ऐसी होती है जिसमें वो आउट होने का डर होता है और इसलिए वो बहुत संभल कर खेलना शुरू करते हैं क्योंकि एक नए रिकॉर्ड की उम्मीद में वो खेलते होते हैं। और यहां देखा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उस्मान ख्वाजा ने 174 के आसपास पहुंचकर एक चौका लगा दिया और तुरंत उस पुराने अपने उच्चतम स्कोर को उन्होंने पार किया। तो ये एक बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया है और आज उनके खेल के कारण और स्टीवन स्मिथ के कारण ऑस्ट्रेलिया की स्थिति काफी मजबूत दिखती है। जी, एक और क्रिकेट मैच चल रहा है मलय न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच। तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 277 रन बनाकर घोषित की और पाकिस्तान को जीत के लिए 319 रन का लक्ष्य दे दिया। पाकिस्तान ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई रन बनाए 2 विकेट भी गंवा दिए। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 449 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की पहली पारी 408 पर समाप्त हुई थी और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच भी कराची में ही खेला गया था और ये मैच ड्रॉ रहा था। तो प्रश्न मेरा आपसे ये है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है, खबर बता रही है, क्योंकि पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए। बिल्कुल, जो आज का खेल था, जो अंतिम घंटे का जो खेल होता है और चाय के बाद का खेल होता है, उसमें न्यूजीलैंड ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और एक लेट डिक्लेरेशन हुई टीम साउदी की तरफ से और उसके बाद अंतिम 10 मिनट में, चौथे दिन के अंतिम 10 मिनट के खेल में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने शामियाना दिखाया। तो ये जो आज जिस प्रकार से मैच हुआ और उसमें एक डेडलॉक मतलब अवरोध है, गतिरोध है इस टेस्ट सीरीज में, जाने क्या होगा। न्यूजीलैंड को अब 8 विकेट चाहिए मैच जीतने के लिए, पाकिस्तान को या तो 319 रन बनाने होंगे जीतने के लिए या फिर
कम से कम 90 ओवर तक वहां टिके रहकर खेल को ड्रॉ की तरफ ले जाने की कोशिश करनी होगी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी ही विषम, बड़ी ही दुरूह स्थिति पैदा होने वाली है, क्योंकि अभी जब 3 ओवर उनके बचे थे स्टंप्स के पहले, तो जबरदस्त झटका उनको लगा। अभी खाता भी नहीं खुला और 2 खिलाड़ी उनके वापस लौट चुके पेविलियन। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान काफी दबाव में है। जी, यानी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान 319 का जो रन का लक्ष्य है वो प्राप्त करने में उसको थोड़ी सी परेशानी जरूर महसूस होगी। इसमें कोई शक नहीं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद ने कहा है कि 50 ओवर का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इस साल सितंबर में खेला जाएगा। इसके कार्यक्रम और मेजबान देश की घोषणा अभी नहीं की गई है। एशिया कप में 6 टीमें होंगी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफाइड टीम को मौका मिलेगा। श्रीलंका एशिया कप का मौजूदा चैंपियन है। उसने यूएई में पिछले साल T20 प्रारूप में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। भारत इस साल के अंत में 1 दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए एशिया कप को उसी प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इस साल जून में महिला एशिया कप T20 प्रारूप में होगा, जिसमें 8 टीमें शामिल होंगी। मले, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एशिया कप के आयोजन की घोषणा कर दी गई है, तो किस प्रकार की प्रतियोगिता की संभावना आप देखते हैं? देखिए, एशिया कप अपने आप में एक बड़ी प्रतियोगिता है, और खासकर तब जबकि भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं, तो आप जानते हैं कि क्रिकेट की दुनिया का जो ये महायुद्ध है वो देखने को मिलता है और बहुत रोमांचक हो जाता है। बहुत रोमांचक हो जाता है। और इस बार तो ये होगा कि जब 2023 का एशिया कप खेला जाएगा तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में होंगे। तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से भारत की टीम खेल रही है और पाकिस्तान के साथ खेलते हुए एक बढ़िया खेल का प्रदर्शन होता है, मुझे लगता है कि उच्च स्तरीय खेल देखने को मिलेगा। शिवा थापा, मनीष कौशिक और वरिंदर सिंह राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चैंपियनशिप के 63 किलो से अधिक वर्ग के क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता असम के शिवा थापा ने पंजाब के आशुतोष कुमार को 5-0 से पराजित किया। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता मनीष ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड की ओर से मणिपुर के रोहित एन को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में शिवा और मनीष आमने सामने होंगे। वहीं रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड के वरिंदर सिंह ने 60 किलोग्राम के वर्ग में गौरव सोलंकी को पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वरिंदर का सामना उत्तर प्रदेश के राहुल चौहान से होगा। 67 किलो के क्वार्टर फाइनल में आरएसपीबी के रोहित टोकस ने अखिल भारतीय पुलिस के निश्चय को 5-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में रोहित का सामना हिमाचल प्रदेश के अभिनाश जामवाल से होगा। 2 बार राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हुसामुद्दीन ने 57 किलोग्राम वर्ग में उत्तर प्रदेश के मनीष राठौड़ को 5-0 से पराजित किया। सेमीफाइनल में वो 2019 एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता हिमाचल प्रदेश के आशीष कुमार से खेलेंगे। स्पोर्ट्स स्कैन के साथ मैं मनोज। हॉकी इंडिया ने आज दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। गोलकीपर सविता टीम की कप्तान है, जबकि नवनीत कौर को उप कप्तान बनाया गया है। पूर्व कप्तान रानी रामपाल की टीम में वापसी हुई है। चिली की पुरुष हॉकी टीम पहली बार हॉकी विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए आज भुवनेश्वर पहुंच गई है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टीम का भव्य स्वागत किया गया। क्रोएशिया के मारिन सिलिच ने महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। सिलिच चोट के कारण पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में नहीं खेल पाए थे। और श्रोताओं, अब समय है, अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मले, तमाम खेल खबरों पर आपकी विशेषज्ञ राय बहुत अच्छी लगी। साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। कल देर शाम 8:30 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए। अपने होस्ट और दोस्त रवि कपूर को नमस्कार।